और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी टिप्पणी को लेकर राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 साल पहले डिप्टी सीएम के रूप में अजीत पवार शपथ लेने पहुंचे थे और इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का समर्थन था। फडणवीस ने दावा किया कि बीजेपी के पास स्थिर सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रस्ताव था। उप मुख्यमंत्री के दावों पर पलटवार करते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने फडणवीस की टिप्पणी पर हैरानी व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक संस्कारी व्यक्ति के लिए फडणवीस को लिया था और झूठ के लिए उनका शब्द अप्रत्याशित था। कट्टरपंथियों के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि एमवीए के अंदर के लोगों ने गठबंधन की पीठ में छुरा घोंपा है और शरद पवार, अजीत पवार और कांग्रेस जरूरत के समय उनके साथ खड़े रहे। मी एवढंच सांगितलं त्या संदर्भात की आमची चर्चा ही पवार साहेबांशी झाली होती। बाकी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही अजितदादांना विचारा, त्या मला का विचारता? त्यांच्या मान्यतेनेच म्हणजे सरकारचं शपथ होती ते तुम्ही अजितदादांना विचारा ना, ते मला का विचारता? अजितदादांकडून वारंवार याच्यावरती उत्तरं देणं टाळलं जातंय। मग ते ज्यावेळेस उत्तर देतील त्यावेळेस उरलेलं उत्तर आणि असत्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारची कृत्य करतील असं मला वाटतं। आता मी ते काय बोललेत हे त्यांच्या भाषेवर मी काही विश्लेषण करणार नाही, पण मला एवढं माहिती आहे की जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार स्थापित झालं आमच्याच लोकांनी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला, पण अजूनही पवार साहेब, अजितदादा असतील, मग काँग्रेस असेल, उद्धव साहेबांच्या मागे आणि शिवसेनेच्या मागे सोबत ठामपणे उभी आहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। अभिषेक, तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से अब दावा किया है 3 साल बाद कि उनको उस वक्त भी उनके पास अलायंस का ऑप्शन था एनसीपी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब क्यों वो ये दावा कर रहे हैं 3 साल बाद? देखिए, एक बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि उस दिन सुबह जिस तरीके से हड़बड़ी में शपथ ली गई, उसके बाद 72 घंटे सरकार चली, फिर बाद में अजीत पवार ने इस्तीफा दिया, बाद में वो सरकार गिर गई। उस पर अभी तक बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं, बहुत सारे बयान आए हैं, लेकिन जब फडणवीस खुद इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी शरद पवार को भी थी और साथ ही साथ ये एनसीपी से ऑफर आया था एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का, जो हमने इस प्रस्ताव को आगे लेकर गए। अब जब इसके बारे में शरद पवार को पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक सांस्कृतिक और सभ्य इंसान है, इस तरीके का झूठ का सहारा लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसी नसीहत देते हुए शरद पवार नजर आए। लेकिन इस पर अगर कोई खुलासा कर पाएगा तो वो है अजीत पवार, और यही देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बाइट में भी कहा कि आगे की कहानी आप अजीत पवार से पूछिए, और जब अजीत पवार इस पर खुलासा करेंगे आगे का खुलासा मैं फिर करूंगा। वहीं आदित्य ठाकरे ने फिर एक बार कहा कि एमवीए एक साथ खड़ी है, कांग्रेस और एनसीपी ने बुरे समय में उद्धव ठाकरे का साथ दिया और उन्हें विश्वास है आगे भी साथ देंगे, और कहीं न कहीं वो बचते नजर आए देवेंद्र फडणवीस के बयान पर जवाब देने के लिए। हालांकि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बड़ा भूचाल आया है, वार पलटवार चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं बाइपोल है, इसके वजह से इस तरीके के राजनीतिक बयान फिर एक बार महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। बैक टू यू। जी बिल्कुल, लेकिन हालांकि अगर देखा जाए शरद पवार ने इन दावों का खंडन कर दिया है, रद्द कर दिया है कि ऐसा कुछ था नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।